So hello guys, welcome to the second video of पेड ब्लॉगिंग कोर्स। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस करे थे कि एक नीश को रिसर्च करने से पहले आइडिया कहाँ से जनरेट करूं। तो इसके लिए मैंने जो 6 स्टेप्स बताया था ना, जो मेथड था वो यहाँ पर पूरा डिस्कस किए थे। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप अच्छे खासे नीश को फाइंड कर सकते हो। तो all types of methods I have explained in a simple way। so आप पिछले वीडियो को अगर मिस कर दिए हो तो उसको एक बार ज़रूर देखना ताकि आप इस वीडियो को पूरा तरीके से समझ पाओ। तो चलिए, हमने तो इस मेथड को फॉलो करते हुए एक नीश को डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीश को कलेक्ट कर लिए। तो उनमें से हम लोग फाइनलाइज करेंगे कौन से नीश पर हम लोग को जाना चाहिए। तो आज का लेक्चर इसी टॉपिक पर ऊपर होगा कि हम लोग नीश को कैसे सिलेक्ट करो। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हुए बहुत सारे नीश को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखेंगे नीश सिलेक्शन करने के लिए कुछ जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो देखिए, हम लोग जो नीश साइट पर ऊपर काम करेंगे वो इस 3 कैटेगरी के अंदर होगा। ठीक है, पहला होगा पैशन, द्वितीय होगा कि लाइफस्टाइल और थर्ड में होगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पैशन का जो सेगमेंट होगा इसमें हम लोग हो सकता है कि हम लोगों का कोई हॉबी हो, ठीक है, जिस पे हम लोग अपना पैशनेट है। ठीक है, तो उसमें हम लोग उसमें कंटेंट को शेयर कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो ये हो सकता है गेमिंग, पेंटिंग, फिशिंग, टीचिंग। ठीक है, तो हम लोग का जो नीश होगा उस नीश पर उस नीश को बेस करके हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर मान लीजिए ये गेमिंग एक बड़ा नीश है तो उनमें से हम लोग उसको माइक्रो नीश में आ गएंगे तो उसमें हो सकता है क्रिकेट, ठीक है, और हो सकता है फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल के अंदर अगर मैं एक अच्छा फुटबॉलर हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरा जो फेवरेट है वो है कि क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट के अंदर जितने सारे टॉपिक हो सकता है मैं अपने साइड में कवर करूँगा। तो ये हो गया कि मेरा पैशन एक ब्लॉग में पब्लिश होते जा रही है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स को मैं कलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं बाद में दिखाऊंगा कि एक नीश फाइंड करने से बाद हम लोग कीवर्ड को अच्छी तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैशन का जो कैटेगरी है ये यहाँ पर हम लोग अपने खुद का जो पैशन है ना उसको लेके अपने वेबसाइट में कंटेंट डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये हो सकता है ट्रैवल एडवेंचर। इसका मतलब ट्रैवल एडवेंचर एक ऐसे कैटेगरी है जहाँ पर आप एक जगह पर ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो आप एक वर्ल्ड टूर कर रहे हैं कि आप इंडिया के सारे जगह पर घूम रहे हैं। तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में आए, यहाँ पर आप घूम रहे हैं कोलकाता में, तो यहाँ पर कौन से होटल में आप रहिए, कौन से होटल पे आप खाते हो, ठीक है, यहाँ पर विजिटिंग प्लेस जो था, तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपने अपने जो वेबसाइट में उसमें डाल रहे हो। तो इसका क्या नीश हुआ, ये है कि लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल आपने एक वेबसाइट में ब्लॉग के थ्रू पब्लिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसके बाद होता है कि पेरेंटिंग फैमिली। ठीक है, हम लोग फादर मदर के अंदर जितने सारे इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किड्स, तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग एक नीश पर कवर कर सकते हैं। ये हो गया लाइफस्टाइल। तो ये फैशन ब्यूटी ये भी हो सकता है एक लाइफस्टाइल के अंदर। उसके बाद होता है कि प्रॉब्लम, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के फेस करते हैं ना, जैसे कि जो फ़ोन होता है, फ़ोन का कोई बैटरी का इशू होता है, लैपटॉप में डिस्प्ले का इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होता है विजिटर का, हम लोग डेली जो चीज़ यूज़ करते हैं उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है ना। तो हम लोग अगर बाइक चला रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप डेली जो चीज़ यूज़ करते हो आ, उसमें कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पर बनी है गूगल में। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे साइट है जिस पे
आपसे प्रॉब्लम की बारे में ही देखोगे। जैसे कि टॉम्स हार्डवेयर हो गया, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर का इशू होता है, ठीक है, कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी सारे इशू होते हैं उसमें डिस्कस होते रहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट होता है कि जहाँ पर आप अपनी कंप्यूटर में जितने भी सारे इशू फेस करते हो ना, उसमें आप वो वहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो ये हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व में। तो इस 3 कैटेगरी के अंदर ही आपको नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ आपको बता दूँ, ऐसे नीश आपको सिलेक्ट नहीं करना जिसका आंसर गूगल खुद ही दे देता है। जैसे कि मान के चलो हम लोग एक गूगल में क्वेरी करके व्हाट इज़ अच्छा ये नहीं, इसको हम लोग ये सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइम इन कैलिफोर्निया। तो ये देखिए कि ये इसका इस टाइप का जो कीवर्ड है ना, इस टाइप का जो क्वेरी गूगल में सर्च होता है बार बार, तो ये गूगल खुद ब खुद आंसर दे देते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस टाइप का जो नीश है उसको कभी भी टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकते हैं व्हाट इज द यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक है, ठीक है। तो ये गूगल खुद आंसर दे देते, तो इसी टाइप का जो कीवर्ड होता है ना, जो गूगल खुद आंसर दे देता है, तो उस टाइप के कीवर्ड को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे कोई भी नीश पर। समझ गए? अच्छा, तो ये हो गए हम लोग का 3 कैटेगरी जहाँ पर हम लोग अपने वेबसाइट में इस टाइप के नीश को फॉलो करेंगे। अच्छा, तो और एक चीज़ आपको बता दूँ कि नीश ओवरलैप हो सकते हैं। जैसे कि देखिए कि ये पैशन का रिलेटेड जो मेरा साइट होगा, तो उसमें एक हो सकता है कि प्रॉब्लम का इशू भी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रॉब्लम का जो इशू प्रॉब्लम ये जो रिलेटेड जो साइट होगा ना, तो उसमें हो सकता है कि पैशन, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर से, ठीक है, तो मैं हो सकता है कि जो क्या बताऊँ उसको, मदरबोर्ड है, ठीक है। तो मदरबोर्ड का जो कंपनी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है उससे भी अच्छा मदरबोर्ड का कंपनी अगर यूज़ करूँगा तो मेरा हार्डवेयर का इशू उतना नहीं हो। तो एक नीश के अंदर हम लोग 2-3 टाइप का नीश को कवर कर सकते हैं, ठीक है। नीश का मतलब हुआ कि जो कैटेगरी है, जैसे कि आप फैशन, ठीक है, तो फैशन रिलेटेड आपका ब्लॉग होगा, तो आपका नीश तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका इंटेंट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बाद में दिखाता हूँ ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं कि हम लोग जो नीश सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को ये थोड़ी बहुत क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जो नीश पर काम करेंगे उसमें कंप्यूटर तो होगा ही ना, तो उन कंप्यूटर का कंटेंट 120 के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम लोग जिस निश साइट पर काम करने जा रहे हैं, उसमें जो साइट रैंक करे ना, अगर उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि 2000 सॉरी 200 300 500, तो इसी टाइप का अगर कंटेंट, इतने अमाउंट का कंटेंट अगर उस साइट में डाल रहे हैं ना, तो कंपटीशन बहुत हाई होगा। तो उस टाइप का साइट को आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंटेंट में, ठीक है। तो एट इनिशियल स्टेज बजट का इशू बहुत आता है, ठीक है। तो हम लोग उसी टाइप को साइट को, उसी टाइप नीश को टारगेट करेंगे जहाँ पर हम लोग कम से कम 50 या 100 कंटेंट पोस्ट करके एक अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं, ठीक है। रैंक करने के बाद हम लोगों के पास जब ट्रैफिक आएगा ना, तो हम लोग गूगल एडसेंस, अमेजन एफिलिएट और किसी तरह का मोनेटाइजेशन ऑन करके हम लोग उसको इनकम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देख देख चुके होंगे कि जहाँ पर इसी टाइप का वीडियो आपको दिखना होगा, लेकिन ये जो टॉपिक मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ ना, ये सिर्फ वो लोग शेयर करते हैं जिसका रियल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइव न्यूज़ भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि एक नीश सिलेक्ट करने से पहले कौन कौन चीज़ को देखना चाहिए, और आउट ऑफ बॉक्स कैसे आप क्या बताऊँ, आउट ऑफ माइंड आप कैसे यूज़ कर सकते। जैसे कि मेरा मतलब है कि आपने एक देखा कि एक वेबसाइट अच्छे खासे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कंटेंट भी कम है, तो आप फ़ौरन उस न्यूज़ पे चले जाएंगे,
ठीक है, यही सारे के सारे गलती न्यू भी कर रहे थे। तो हो सकता है कि उस कंटेंट का और निच साइट का क्वालिटी इतना अच्छा हो, उसमें बहुत कम कंटेंट में अच्छा रैंक ले लिया। तो अगर आप उस सेम साइट को उसी तरह फॉलो करेंगे तो आपका रैंक होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये आपको एकदम ठीक कर लेना चाहिए पहले से। ठीक है, तो जिस साइट को आप फॉलो करके साइट बनाना चाहते हो ना, तो हो सकता है कि आप एग्जैक्ट उसका मेथड फॉलो करते हुए भी ना रैंक कर पाओ। तो इसका मतलब है कि गूगल का रैंकिंग फैक्टर बहुत सारा है। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत कंटेंट का इशू हो जाता है। ठीक है, वन पेज का इशू हो जाता है, लिंक्स का क्वालिटी उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आप उतने कम अमाउंट कंटेंट के बाद भी रैंक नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो साइट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो साइट रैंक कर रहे हैं ना, जिस निच साइट को हम लोग टारगेट करेंगे, उसी टाइप का जो साइट होगा उसमें डीए थोड़ी बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डीए तो एक फैक्टर है। अब हालांकि ये जो डीए वाला जो सेगमेंट है ना, ये बहुत ही वोलेटाइजेशन पार्ट है। ठीक है, तो आप फाइवर पे देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे सेलर होगा जो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में एक साइट का डीए 70-80 तक भी कर देता है। तो उसका उतना वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, तो डीए को देखकर एक साइट को और एक निश को स्किप कर देना बेवकूफ़ी वाली बात होगा। क्योंकि देखिए, आज एक मैं निश साइट अभी रेडी कर रहा हूँ ना, अगर मैं कल ही फाइवर में जाके उस साइट को डीए इंक्रीज करने के लिए कहूँगा किसी फाइवर सेलर को, तो विद इन 1 मंथ वो 40-50 तक भी कर देता है। तो अगर आप इसी निश पर सेकंड मंथ पे अगर काम करेंगे ना, तो आप तो हैरान हो जाएंगे, अरे भाई इसका डीए तो इतना हाई होगा। ठीक है, इतना हाई है तो आप इसको कैसे रैंक कर सकते हो, ओवर रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये डीए एक रैंकिंग फैक्टर नहीं होता, ये पीपल एक हाइप करके रखा है कि अगर आपके साइड का डीए बहुत अच्छा हो जाएगा तो रैंक बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये नहीं होता। ये डीए वाला जो सेगमेंट है, ये मौज का खुद का हुआ एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं कि एक साइट कितने हाई ऑथोरिटी साइट से बैकलिंक्स लिया है। ठीक है, वो जो बैकलिंक्स भी ले रहा है ना, उस साइट का भी बैकलिंक्स का क्वालिटी वो नहीं चेक करता। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए कि मेरा जो साइट अभी यहाँ पर निच साइट के लिए मैं रेडी करूँगा, उनमें अगर विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में अगर उसका डोमेन अथॉरिटी अगर 50 हो जाएगा ना, तो इस साइट से अगर मैं और एक न्यू साइट को लिंक दूँ ना, जिसका डोमेन अथॉरिटी 0 होगा, उस पे अगर मेरे साइट से लिंक चला जाएगा, तो उसका डोमेन अथॉरिटी 10-20 तक भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस डीओ को लेके उतना भी वरी मत होना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डीए 20 इसीलिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि आपको एक अंदाज़ा लगे कि आपने जिस निश साइट को रिसर्च करके फाइंड करे, आप जिस कंपटीशन में अभी यहाँ पर रैंक करना चाहते हैं, तो उस टाइप का साइट का जो डोमेन अथॉरिटी है वो कम है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटलीस्ट 1 to 2 निश साइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन 1-2 निश साइट अगर आपको मिल जाएगा ना उसी निश पे, तो क्या होता है कि आपका एक सिग्नल मिल जाता है, हाँ उसी टाइप का निश साइट अगर रैंक कर रहे हैं गूगल में, तो आप भी निश साइट बनाकर रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है उसका कंटेंट क्वालिटी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि वो जो कंटेंट यहाँ पर वेबसाइट में डाल रहे हैं, तो उसका क्वालिटी क्या है, वो एआई से लिख कर डाल रहे हैं या फिर एक अच्छे क्वालिटी राइटर के थ्रू वो लिख रहा है, तो ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, एक निश रिसर्च तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स होता है। ठीक है, तो उसको आप टाइम देके एक निश को रिसर्च करिए। उसके बाद रिसर्च करने के बाद जितने सारे निश आप एज ए रॉ, ठीक है, तो आप उस रॉ फाइल्स को, उस रॉ निश को लेके फर्दर एनालिसिस करके उसमें से आप अच्छे खासे जो निश होगा उसको पिक करना। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो यहाँ पर स्टेप बताऊँ ना, तो उनमें उस निश को आपको चेक करने से बाद ही इस टाइप का अच्छे खासे निश सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है उसका साइलो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो साइलो स्ट्रक्चर का मतलब है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। ठीक है, तो उसका मेन कीवर्ड क्या है, उस मेन कीवर्ड को वेबसाइट में कैसे स्ट्रक्चराइज्ड किया है।
ठीक है, कहाँ से उसको इंटरलिंकिंग किया होगा। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखना पड़ेगा, तभी आप अपने कंप्यूटर का ओवरऑल ऑन पेज इश्यू का स्ट्रक्चर आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि उसका बैकलिंक्स प्रोफाइल। ठीक है, तो बैकलिंक्स प्रोफाइल भी आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि देखिए बैकलिंक्स भी एक अच्छे रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, तो आपको भी बैकलिंक्स क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में आप टोटली डिपेंड करेंगे अपने कंटेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आप लो कॉम्पिटिटिव नीश में होंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करेंगे और आपको ऑन पेज भी अच्छे खासे वहाँ पर करेंगे ना, तो आसानी से आप रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जो मेथड डिस्कस किए थे, तो इनमें से एक मेथड के लिए थे कि वो है फ्लिपा। तो फ्लिपा में जाके मैंने एक लिस्टिंग को देखा जो कि ऑलरेडी सेल हो चुका। तो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये वाला साइट जो है ना, ये 77 डेज पहले ही फ्लिपा पे सोल्ड हो गया। तो इसका वैल्यू भी आप देख सकते हो कि 4499। ठीक है, तो एक अच्छा खासा पैसा बनाया है इस साइट को सेल करते हुए। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो मैं ये जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये सिर्फ इस न्यूज़ को रिसर्च करने का नहीं, आपको ये स्ट्रैटेजी समझना चाहिए कि मैं आपका जो माइंड है ना, उस माइंड को अच्छे तरीके से आउट ऑफ बॉक्स के कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो साइट है, ये कि ये बियर ड्रैगन के बेस पे ऊपर रेडी किया था। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका कितना कंटेंट भी था। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर अगर साइज स्ट्रक्चर चाहिए, ये एक डिटेल का क्रोम एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑन पेज का फैक्टर यहाँ पर दिख जाएगा। अच्छा, तो मैं इसका साइड मैप भी चेक कर सकता हूँ कि इसका साइड मैप क्या था। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो कि ये 4 टाइप का साइड मैप था, तो इसमें मैं पोस्ट साइड मैप चेक करूँगा। तो आप देख सकते हो 160 यूआरएल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता चल गया कि इसी टाइप का नीश अच्छे खासे में सेल हो सकता है। ठीक है, आप स्ट्रैटेजी को समझना। ठीक है, आप इस स्ट्रैटेजी को समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द न्यूबी और न्यू ब्लॉगर क्या करता है कि एग्जैक्ट इस नीश को लेके ही अपना साइट रेडी करने लगता है। ठीक है, ये गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पब्लिकली यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉगर काम कर चुके होंगे। ठीक है, वो स्टार्टिंग में है अभी। ठीक है, तो कुछ ही दिन बाद इसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग, आप देखना कि उसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग ऑलरेडी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस निश को आइडिया लेके हम अपना एक खुद का यूनिक निश फाइंड करेंगे। तो वो कैसे हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग को देखना चाहिए कि ये जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्चुअली में इस टॉपिक का कोई और भी सब टॉपिक हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो और सब टॉपिक के अलावा इसके रिलेटेड और भी कोई टॉपिक हो सकता है या नहीं, ये चीज़ हम लोग को पहले फाइंड करना चाहिए। तो देखिए हम लोग इसमें अगर गूगल में सर्च करेंगे तो ये क्या चीज़ है, इसका गूगल आइडिया दे देगा। ठीक है, तो एक रेप्टाइल से, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स होता है, ये चीज आपको यहाँ से आइडिया लेना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ इसी टाइप का जो रेप्टाइल्स है, इसको साइड में टारगेट किए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आइडिया जनरेट करेंगे यहाँ से। यहाँ पर देख सकते हो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स यहाँ पर है, तो ये भी एक रेप्टाइल्स के कैटेगरी के अंदर होगा। अच्छा, इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ी कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग और भी देखेंगे। तो मैं ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर चुका था, तो रिसर्च करने के बाद मुझे इसी टाइप का एक निश का आइडिया मिला, वो था कि लेफी सीड ड्रैगन। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट निश नहीं है, लेकिन ये जो रेप्टाइल एक
एक कैटेगरी है, तो इसके कोई डिफरेंट कैटेगरी के मैंने लेके अपना ब्रेनस्टॉर्म किए थे, उसके बाद ये यहाँ पर आए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैंने एक फिश कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रेप्टाइल है, हो सकता है कि पीपल घर में उसको पलता होगा। ठीक है, तो ये एक डोमेस्टिक पेट भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक आइडिया गूगल से ले लिए कि ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स या फिर फिश या फिर इंसेक्ट हो सकते हैं जो बहुत सारे लोग घर में उसको पालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक कीवर्ड था, एक फिश है। ठीक है, ये फिश का नाम यहाँ पर है लेफी सी ड्रैगन। ठीक है, तो ये था कि बियर ड्रैगन, तो इसी का एक रिलेटेड और भी एक यहाँ पर फिश है। ठीक है, तो ये तो था कि ये रेप्टाइल्स था, तो यहाँ पर ये फिश का कैटेगरी के अंदर मैंने इसको फाइंड किया। तो अब देखिए इसका क्या फ़ायदा हुआ, मैं अगर इस नीश पे ऊपर काम करूँगा ना, ठीक है, तो ये नीश जो है ना, ये तो पब्लिकली हो चुका। तो मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर क्या करते हैं कि इसी टाइप का न्यूज़ को लेके गूगल में अपने वेबसाइट में पब्लिश करते लगने। तो और उसके बाद 2-3 महीने के बाद गूगल उसको रैंक नहीं देता, तो वो होपलेस होता है। ठीक है, तो वो क्यों रैंक देगा? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो नीश पब्लिक यहाँ पर हो रहे हैं ना, तो इसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉगर ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ब्लॉग में तो इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नई ब्लॉग को क्रिएट करोगे इसी के टॉपिक के ऊपर, तो गूगल आपको रैंक करने नहीं देगा, आपका रैंकिंग उतना अच्छा खासा भी नहीं होगा, क्योंकि गूगल में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, उसके ऑलरेडी ऑथोरिटी साइट की जो है ना, वहाँ पर विजिटर को वैल्यू दे रहा है। तो आप भी इसके ऊपर अगर फिर से लग गए ना, तो रैंकिंग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको इस नीश को लेके आइडिया लेना है। ठीक है, तो आइडिया लेने के बाद आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होगा। आपको इस नीश को देखकर आपको अपना खुद का एक न्यू नीश का आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे खासे नीश पर काम कर सकती हो। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब में देखा था कि इसी टाइप को नीश को लेके लोग अपने नीश साइट रेडी कर लेता है। ठीक है, ये गलती मत करना यार। ठीक है, तो इसीलिए 2-3 महीने के बाद आपका रैंक तो हो सकता है, लेकिन देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो रैंकिंग में बहुत सारे दिक्कत होते हैं। तो इसीलिए मेरा जो सजेशन है, आप इस नीश को देखो, इस नीश का आइडिया क्या था उसको आप अच्छे तरीके से फाइंड करो। उसके बाद आप उसका ऑल्टरनेट कुछ सब नीश, ठीक है, और उसका और कोई कैटेगरी के अंदर होना हो, तो उसको आप फाइंड करना स्टार्ट करो। तो मैं यहाँ पर उसको फाइंड किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये फाइंड करने के बाद मैंने ये 2 टाइप्स का नीश को रेडी यहाँ पर रिसर्च करके रखा। तो यहाँ पर एक देख सकते हो, ये और भी एक नीश था, ये एक फिश था। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये भी एक एनिमल है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छे। तो गूगल में इस टाइप का जो एनिमल है ना, गूगल में सर्च होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में अपने वेबसाइट में लिख सकते हो, वो भी अच्छे खासे आपको यहाँ पर रैंकिंग मिलेगा। ठीक है, ये जो साइट यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक सी हॉर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। तो ये सी हॉर्स क्या है, एक हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये वन टाइप ऑफ फिश है। ठीक है, तो ये फिश के बारे में गूगल में सर्च हो रहा है 1,65,000। इसका मतलब है कि सी हॉर्स के बारे में गूगल में सर्च हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी हॉर्स के बारे में जो टॉपिक है उसको फाइंड करते रहेंगे। ठीक है, तो एक निश साइट हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो साइट है ना, इसके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सी हॉर्स के बारे में। तो हम लोग को ये पता चला कि फ्लिपा में जो साइट सेल हुआ है वो बियर ड्रैगन बोल का एक पेट एनिमल था। तो हम लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि इस टाइप का साइट अगर सेल हो सकता है, तो ये भी साइट फ्लिपा में सेल हो सकते हैं, और इससे हम लोग को अच्छे खासे गूगल एडसेंस से भी इनकम हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसके लिए हम लोग कीवर्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसका आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे कि एआरएफ का जो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है उसको, ठीक है। तो हम लोग जो सीड कीवर्ड है उसको लेंगे, सी हॉट्स को लेके यहाँ पर सर्च करेंगे। इसके साथ साथ मैं और एक टूल यूज़ करता हूँ, वो है कि आंसर सॉक्रेट्स नाम का एक कीवर्ड है। ये सॉरी एक साइट है। तो ये साइट क्या करता है कि जिस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का लिस्ट यहाँ पर शो कराता है, ठीक है, जस्ट लाइक आंसर द पब्लिक, ठीक है। तो ये मैं मोस्टली इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस टॉपिक के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस इस साइड ने अभी दिखाता है। अच्छा, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि एआरएफ में जाके देख लेता हूँ कि इसके रिलेटेड कितने सारे कीवर्ड यहाँ पर है। अच्छा, हम लोग इसमें क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन गूगल में सर्च हो रहा है उसके बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च करते हुए हम लोग जो कीवर्ड फाइंड करेंगे उसी को ही हम लोग कंटेंट में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हाउ मच डज ए सी हॉट्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया, तो इसको गूगल में सर्च करेंगे। तो सर्च करने से बाद ही हम लोग को देखना पड़ेगा ये गूगल आंसर खुद ब खुद दे रहा है या नहीं, ठीक है। अगर वो गूगल आंसर दे रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कीवर्ड को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर गूगल आंसर दे देता ना तो मोस्ट ऑफ द विजिटर क्या करता है कि आंसर पाकर ना सेटिस्फाई हो जाते हैं वो, और स्क्रॉल करके किसी और साइड में नहीं जाते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद देखेंगे कि गूगल इसमें आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर जो साइट यहाँ पर शो हो रहा है ना, ये गूगल आंसर नहीं दे रहा है, ये किसी साइट का अंदर से कोई कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इस कीवर्ड को टारगेट कौन से साइट कर रहा है, ठीक है। कोई ऑथोरिटी साइट है या कोई नीश साइट है या प्रोफाइल फोरम साइट है या ये उसके रिलेटेड कोई डिस्कशन साइट है, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें कि ये जो टॉपिक के ऊपर हम लोग सर्च कर रहे हैं, ये जो इंटेंट है इसका वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है ना, तभी हम लोग क्या करेंगे, इस कीवर्ड को लेके फर्दर एनालिसिस करेंगे कंटेंट राइट करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हाउ मच डज ए सी हॉस्ट कॉस्ट, इसके लिए हम लोग सर्च करेंगे और यहाँ पर साइट को देखते रहेंगे। अच्छा, तो पहली जो साइट है यहाँ पर देखेंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पेट एनिमल के अंदर जितने भी सारे टॉपिक है इसको कवर कर रहे हैं। तो ये हम लोग का सिर्फ सिर्फ इस टॉपिक के लिए कंप्यूटर है, लेकिन ये हम लोग का कोई एग्जैक्ट कंप्यूटर नहीं है। एग्जैक्ट कंप्यूटर का मतलब ये जो साइट यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हम लोग का एग्जैक्ट कंप्यूटर, इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट निश साइट हो गया, माइक्रो निश साइट, राइट। सो हम लोग इसी टाइप साइट को लेके हम लोग अगर फर्दर एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों का टोटल स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये साइट, इस टाइप का साइट को कितने टाइप का कंटेंट्स डाला है और इसका बैकलिंक प्रोफाइल क्या है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा। तो इस कीवर्ड को जो टारगेट कर रहा है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये साइट और एक है, अच्छा सी हॉट्स, ये एक साइट है, इसका नाम ही सी हॉट्स है। आप देख सकते हो कि सी हॉट्स प्रोडक्ट के बारे में ये साइट है, हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ये यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, ये एक ई कॉमर्स साइट है जो कि सी हॉट्स के बारे में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी हॉट्स की जो टॉपिक है हम लोग उसमें एफिलिएट प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का एक आइडिया मिल गया। अच्छा, तो जो रैंक कर रहा है ना, तो आप देख सकते हो कि ये टॉपिक के ऊपर जो कंटेंट यहाँ पर रैंक है उसमें कोई इंटेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। ये इसको भी आप देख लेते हैं कि अच्छा, ये जो यहाँ पर रैंक हुआ है आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हम लोग अगर इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट राइट करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर एक टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट करेंगे, तभी जाके हम लोग इसके ऊपर रैंक कर पाएंगे, ठीक है। ये नीचे हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि सी हॉट्स के बारे में और कोई, अच्छा ये आप देख सकते हो, ये सी हॉट्स के और एक ई कॉमर्स साइट है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हाँ, ये सी हॉट्स के बारे में गूगल में सर्च होता है, ठीक है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तभी ना लोग उसके ऊपर ई कॉमर्स साइट रेडी कर रहे हैं ना। तो इसका बेनिफिट ज़्यादा है, इसीलिए लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे, ये जो एक साइट है ये भी एक ई कॉमर्स साइट है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कॉस्ट के बारे में मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ ना, इसीलिए इतना टाइप ई कॉमर्स साइट यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं
किसी इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को टारगेट करूँगा। अच्छा, तो हाउ बिग इज ए सी हॉर्स, अच्छा व्हाट डज सी हॉर्स, अच्छा ये देखते हैं कि सी हॉर्स क्या खाता है, ठीक है। इसके बारे में कौन कौन साइट यहाँ पर रैंक कर रहा है, तो ये आप देख सकते हो कि सी हॉर्स के pbs.org ये एक साइट है। तो इसका जो टॉपिक का यह है कि ये सी हॉर्स की जो फैक्ट है ना उसके बारे में पूरा कंटेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो सी हॉर्स के बारे में सिर्फ एक कंटेंट नहीं रेडी करेंगे, एक ही कंटेंट देके टाइप तो स्टॉप नहीं करेंगे। हम लोग उसको जितने टाइप का कीवर्ड हो सकता है उसको टारगेट करते रहेंगे। तो वो उसका आइडिया कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम लोग इस साइट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कैन सी हॉर्स बी पेट्स, कैन सी हॉर्स चेंज कलर, इस टाइप का इंफॉर्मेशन गूगल में सर्च होता है। हालांकि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन टॉपिकल अथॉरिटी के लिए इस टाइप का कीवर्ड्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, और इसको टारगेट करेंगे तो टॉपिकल अथॉरिटी बहुत हाई हो जाता है और आप बैकलिंक्स के अलावा भी रैंक कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसी टाइप के नीश के ऊपर मैं काम करता हूँ। और है और जो मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर करते हैं ना, टेक नीश पर चले जाते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इसके ऊपर बहुत हाई कंपटीशन है। आप किसी भी कीवर्ड को लेकर वहाँ पर सर्च करोगे तो आपका कंपटीशन का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितना हाई कंपटीशन है उस पर। तो एज ए न्यूबी जो लोग यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं हाउ टू फाइंड नीश, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ये अलावा जितने भी टाइप का जो उसका जो मन में क्वेश्चन आता है, वो क्या करता है कि गूगल में आके सर्च करके और अपना साइट को रेडी कर लेता है, ठीक है। तो जिसका टॉपिक होता है कि वो हेल्थ में चले जाए, उसमें कोई टेक एक सब कैटेगरी में चले जाए, ठीक है। तो उसके अलावा और उसमें दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं कि मेरा साइट रैंक नहीं हो रहा है, मेरा साइट कुछ दिन रैंक करने के बाद डी रैंक हो रहा है। तो इसके रीज़न बिहाइंड में आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस निश के ऊपर काम कर रहे हो इसका कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें निश साइट नहीं है, यहाँ पर जो यहाँ पर हो रहा है ये ई कॉमर्स साइट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश साइट रेडी करना पड़ेगा जिसपे आप एक अच्छे खासे कंटेंट डाल सको। तो आप देख सकते हो कि सी हॉर्स के बारे में यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है। तो इसी टाइप का कंटेंट आप भी अपने साइड में डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सी हॉर्स एनाटॉमी, सी हॉर्स हैबिट, उसका हैबिट क्या था, उसका फीडिंग प्रोसेस क्या था, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, और आप सब इंटरेस्टिंग बात ये कि ये बहुत ही लो कंपटीशन है। और यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें कीवर्ड का कंटेंट का लेंथ भी बहुत कम है, ठीक है, 600 अराउंड कंटेंट है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अराउंड ट्रैफिक कितना आता है। इसमें अगर हम लोग जाएंगे, ऐसा, अच्छा इसमें हम लोग एक फ्री का एक्सटेंशन है, ठीक है, सिमिलर वेब करके। तो इस एक्सटेंशन को अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर उसका एक एस्टिमेट वैल्यू देता है ट्रैफिक का। तो आप देख सकते हो कि नवंबर दिसंबर इसके अंदर एक 11,000 13,000 के आसपास एक रैंक कर रहा है। और एक नीच एग्जाम्पल आपको सामने दिखाता हूँ कि मिस्टर फिश एक्सपर्ट, ठीक है। इस साइट को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या। अच्छा, इसमें एक जो साइट है ना, ये फिश रिलेटेड कंटेंट को सॉरी फिश रिलेटेड कीवर्ड को टारगेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोसिन क्लास, ठीक है। ये एक क्या होता है मेट्स, अच्छा इसमें देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, ये एक फिश है, ठीक है। तो इसका सर्च वैल्यू आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये साफर का एक फ्री एक्सटेंशन है, आप इसके यूज़ कर सकते हो और इसको सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पर फ्री में दिख जाएगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो साइट यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका DA10 है, ठीक है। तो आप इसका कंपटीशन भी अंदाजा लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि DA10 है तो बहुत ही लो कंपटीशन है। तो आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा ये कितने सॉरी कितने कंटेंट को कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका साइड मैप अगर खोलूँगा ना तो आपको आइडिया मिल गया होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि उतना भी कंटेंट नहीं है। तो ये जो साइट है, ये अगर हम लोग क्या करेंगे कि ये ऑटोसिन क्लास, इसके ऊपर अगर हम लोग कंटेंट को रेडी करेंगे, अपने साइट को रेडी करेंगे, आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रहे हैं ना, ये सिर्फ इसी के टॉपिक के ऊपर। तो इसी टाइप का नीश को आपको टारगेट करना पड़ेगा, ना कि हेल्थ, टेक और फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड। ये जो नीश है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है, उस पर मत जाओ यार, ठीक है। तो
इस पे इसी टाइप का कीवर्ड को आपको फाइंड करना पड़ेगा, इस टाइप का नीश को, ठीक। इसी टाइप का नीश बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। आप इसके ये एक सिंपल फीस, आप गूगल में जाओ, इसमें सर्च करो, ये कितने टाइप का फीस है, ठीक है। तो उस फीस के अंदर और भी सब कैटेगरी हो सकते हैं, ये देख सकते हो, बहुत सारे फीस है उसके अंदर। उसका सब कैटेगरी का, उसके सब नीच होगा, तो उस नीच के अंदर अलग अलग टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो आपको मेरा इस वीडियो का रेडी करने का मकसद यही था कि आपको नॉर्मल जो लोग थिंक करता है ना, आप उससे थोड़ा डिफरेंट थिंक करो, ठीक है। तो आपका ब्लॉगिंग सेगमेंट का थिंकिंग अगर चेंज नहीं होगा तो आप एक यूनिक ब्लॉगर नहीं बन सकते, तो वो एवरेज ब्लॉगर हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपना यूनिक आइडेंटिटी रेडी करना पड़ेगा। आप जब भी कोई किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको इस डिफरेंट थिंकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइट को देख के आपको क्या पता चला कि इसी ये आप देख सकते हो कि इस एग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एग है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल का एग होता है, ठीक है। तो कुछ एग एग लोग खाते भी है, तो इस एग के बारे में हम लोग एक अच्छे खासे न्यूज़ रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो इसके लिए हम लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा होगा। अच्छा, तो देखिए इस टाइप का जो कंटेंट है ना, बहुत छोटी कंटेंट है, ठीक है। तो आप आसानी से इस टाइप का कंटेंट को रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये दो नीज का वैल्यू क्या है। अच्छा, दूसरा एक नीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी फ्लिपा में बहुत अच्छे खासे प्राइस में सेल हुआ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो ये पेस्ट प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये पेस्ट का कंट्रोल करता है। इसमें कोई पेस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए टॉपिक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जो देखा तो वो एक ये ड्रेन फ्लाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ड्रेन फ्लाइज है, स्लैग है, मॉस्किटो, स्पाइडर है, ठीक है। ये चार डिफरेंट कैटेगरी है। ये चार डिफरेंट कैटेगरी के अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ्लाइज, ठीक है। तो फ्लाइज के अंदर आ गया ये ड्रेन फ्लाइज, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो रिसर्च करने के बाद जो कीवर्ड जो नीस यहाँ पर फाइंड किया ना, बहुत ये देखिए मेरे पास अभी है फ्रूट फ्लाइज। तो अगर आप आपका जो माइंड का थिंकिंग अगर चेंज नहीं करोगे ना, तो आपको यूनिक नीस का आइडिया नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ वो जो ये सी एम रास ए जरेब सिर्फ उसके अंदर ही बैठे रहोगे तो आपका ब्रेन उतना स्मार्ट वर्क नहीं करेगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे कि फ्लाइज, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ फ्लाइज को। इसके लिए हम लोग ये सिमराज सॉरी एजर में जाएंगे, तो इसमें जाके इसको कीवर्ड को फाइंड करेंगे ये फ्लाइज के रिलेटेड कितने सारे कीवर्ड हो सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये फ्रूट फ्लाइज हो गया, ड्रेन फ्लाइज, ठीक है। अच्छा, टाइम फ्लाइज, ब्लैक फ्लाइज, ये हो सकता है एक कोई टॉपिक हो सकता है, जैसे कि ब्लैक फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, ये कोई मूवी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए कोई सॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको देखना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक अच्छे खासे नीच का आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये देखो ये लैंटर्न फ्लाइज, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम 12,000। तो मैं देखता हूँ कि ये लैंटर्न फ्लाई, तो आप देख सकते हो कि ये लैंटर्न फ्लाई के सर्च वॉल्यूम 2 लाख के आसपास है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इस साइट को लिया, ठीक है। इसमें से एक हम ड्रेन फ्लाई को देखा, उस ड्रेन फ्लाई के अंदर जो फ्लाई है ना, उसको मैंने लेके एक फार्दर रिसर्च किया, ठीक है। तो फार्दर रिसर्च करने के बाद आपके सामने मैं दिखाता हूँ ये एक अच्छे खासे नीश हो सकता है। तो कौन से कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा, अगर ये नीश को मैं टारगेट करूँ, तो मैं इसको लेके फिर से एजर में ही जाऊँगा। तो एजर को सिर्फ यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये कितने टाइप के कीवर्ड आप देख सकते हो। हाउ टू गेट इरेबल इन्फ्लुएंस, अच्छा, ऑल इन्फ्लुएंस आर डेंजरस, व्हाई डिड इन्फ्लुएंस। तो इसी टाइप का जो कीवर्ड है ना, आप अपने नीच साइड ये जो लैंटर्न फ्लाइज है, आप उस पर अगर कंटेंट डालेंगे तो आपका अथॉरिटीज ज़्यादा होते जाएंगे, उस आप एक दिन रैंक भी कर पाएंगे विदाउट एनी बैकलिंक्स।
आप देख सकते हो कि कितने अच्छे खासे कीवर्ड यहाँ पर है। तो आपको मैंने पिछले जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा था कि कंटेंट आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिसर्च करना पड़ेगा। तो फ्लाइज अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो जो साइट रैंक कर रहा है उसका इंटेंट क्या है, उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द लैंडन फ्लाइज अटैच टू। अच्छा, तो इस कीवर्ड को मैं छोड़ देता हूँ और किसी और दूसरे कीवर्ड को लेता हूँ अभी। हाउ टू किल। अच्छा, ऑटोडस्क। अच्छा, तो इसको अगर गूगल में सर्च करेंगे ना, तो देखेंगे कि कौन सा साइट रैंक कर रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये एक है पीडीएफ फाइल है, ठीक है। तो एक पीडीएफ फाइल गूगल में रैंक कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसका कंपटीशन कितना होगा, ठीक है। ये भी एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। ये 2-3 वीडियो यहाँ पर है। अच्छा, रेडिट में डिस्कशन हो रहे हैं। तो एक भी साइट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा जो नीच साइट। अच्छा, इसमें हो सकता है, हाँ, इसमें आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप इसके बारे में डिस्कशन हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हम लोगों का। अगर हम लोग सिर्फ लैंटर्न फ्लाइज के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है, वो एकदम माइक्रो निश होगा। उसके अंदर जितने भी सारे कीवर्ड होगा हम लोग उसको कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसी पे आएंगे, आंसर सॉक्रेट्स के अंदर। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि और कौन से कीवर्ड का आइडिया यहाँ पर देता है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत टाइम लेता है। अच्छा, तो अच्छा ये हो गया। अच्छा, क्या बाइट। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्च करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये कंपटीशन चेंज हो गया है, ठीक है। तो पिछले जो कीवर्ड था उसके हिसाब से ये इसका साइट चेंज हो गया। इसका मतलब है कि एक ही साइट के ऊपर, एक ही कीवर्ड के ऊपर एक ही साइट नहीं रैंक कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट साइट रैंक कर रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग एक वीक स्पॉट्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कीवर्ड यहाँ पर सर्च करने के बाद जो साइट यहाँ पर है ना, ये एजुकेशनल साइट है, गवर्नमेंट साइट यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक ब्लॉग साइट है, मॉस्किटो जो। अच्छा, इसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एक सर्विस रिलेटेड साइट होगा जो कि इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि सिर्फ एक ये जो फ्लाई रिलेटेड जो साइट है ना, ये पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड जो साइट है, तो इसी साइट का पोटेंशियल हम लोग देख के एक डिफरेंट वे एक नीश को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कीवर्ड भी क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसका कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। हम लोग उसको फार्दर एनालिसिस करेंगे और कंपटीशन को चेक करने के बाद और भी बहुत सारे कीवर्ड और टॉपिक का आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि और भी फ्लाइज है, ठीक है। फ्रूट फ्लाइज है, लैंटर्न फ्लाई मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अच्छा, क्रेन फ्लाइज है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग निश साइट रेडी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो है ना, ये एक अच्छे खासे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो साइट है ये भी फ्लिपा में सेल हुआ है। जो इसका साइट का टॉपिक था बुलडॉग, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो साइट यहाँ पर दिखेगा आपको, तो बुलडॉग के बारे में साइड डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि एज ए न्यूबी ये जो लोग फ्लिपा में आके देखेगा कि ये लोग बुलडॉग के बारे में फ्लिपा में साइट है, वो क्या करेगी कि ये विदाउट एनी सेकेंड थॉट वो इसके ऊपर ही कंटेंट डालना शुरू करेगा, इसके ऊपर ही साइट रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसका दिमाग में रिसर्च करने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। उसका थिंकिंग करने का कोई मोटो ही भी नहीं है, ठीक है। वो देखता है कि ये साइट फ्लिपा में सेल हो गया तो इसके बारे में एक साइट बना दे। तो इसका क्या होता है कि ये ऑलरेडी कंपटीशन में है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कंपटीशन को नैरो डाउन करके दूसरे नीश साइट रेडी करेंगे। उसका टॉपिक क्या होगा, देखिए बुलडॉग एक पेट एनिमल है, ठीक है। तो हम लोग और भी जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग होता है ना, उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कि एक रिसर्च करने के बाद इसको फाइंड किया कि इस एनिमल को देखो, डॉग है, इसका की ची, सॉरी इस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ची हुआ, ठीक है, ऐसे कुछ नाम है इसका। तो इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो 5,50,000, ठीक है। तो सिर्फ आप बुलडॉग के ऊपर ही अगर क्या बताऊँ,
कंपटीशन में लग जाओगे ना तो आपको रैंक करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप डिफरेंट वे पे सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि उसके अंदर मैंने ऑलरेडी कंपटीशन भी निकाल के रखा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छा, ये ची हुआ है empire.com। तो इसमें क्या होता है, ये एक साइट है जहाँ पर ये ई कॉमर्स प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हो सकता है ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, तो ठीक है। तो एक ही साइड में आप दो तीन क्या बताओ अर्निंग मेथड को यूज़ कर सकते हो। एडसेंस यूज़ कर सकते हो, अमेजन एफिलिएट यूज़ कर सकते हो और ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है आपका। तो यहाँ पर ब्लॉग में जाओगे ना तो आपको अच्छे खासे इसका कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा। तो हाई ओन ए शूट आई, तो इसका कीवर्ड रिसर्च उतना भी अच्छा नहीं था, मैंने देखा। लॉन्ग हेयर गन द अल्टीमेट गाइड व्हाट इज सो प्रोडक्ट। अच्छा, तो व्हाट टाइप्स ऑफ कीवर्ड यू शुड टारगेट, इसके लिए हम लोग फिर से एजर में चले जाएंगे। इसको ले लेते एक बार। तो क्वेश्चन में आएंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हो 4000 के आसपास क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एज पर एज आर एफ इसका सर्च वॉल्यूम भी कम है, ठीक है। तो इसका नीच साइट उतना खास नहीं है। तो मैंने रिसर्च करने के बाद ये दो साइट को फाइंड किए थे, ठीक है, इसको सिलेक्ट किए थे। तो आप देख सकते हो कि इसका मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ तो इसका ट्रैफिक के बारे में थोड़ी बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, 15,000 17 18। तो लगभग मिनिमम 5 से लेके तो 10,000 के आसपास का ट्रैफिक हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक आइडिया मिल गया कि इसके ऊपर हम लोग अगर कंटेंट को साइट को रेडी करेंगे तो अच्छा खासा इनकम हो सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कितना पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मोस्टली ई कॉमर्स साइट है, ठीक है। तो ई कॉमर्स साइट का मतलब है कि बहुत सारे प्रोडक्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ब्लॉग रिलेटेड का जो कंटेंट यहाँ पर है ना, ये आपको 1 3 6 9 12 तो अराउंड 100 के आसपास इसका कंटेंट है, ठीक है। ब्लॉग सेक्शन में सिर्फ 100 के आसपास कंटेंट है, तो इजीली हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये और दूसरा एक साइड है, यहाँ पर देख सकते हो कि हाँ, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशनल साइट ही होगा। अच्छा, ये ट्रेनिंग में देता है, ठीक है। तो ब्लॉग के अंदर फोटो गैलरी, अच्छा तो इसका साइड मैप चेक कर लेते हैं। ये कितना साइड मैप यहाँ पर हो तो ज़रूर दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पर पोस्ट में आएंगे तो देखते हैं कि 464, ठीक है। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर जो साइट का वैल्यू है ना, उससे जो यहाँ पर मैंने देखा कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डॉग है ना, इसके बारे में एक ऑथोरिटी नहीं है, इसीलिए इस टाइप का साइट आराम से रैंक कर सकता है। तो आपका थिंकिंग को ऐसे करना होगा, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पर जो देख रहे हो ना, जो यहाँ पर सेल हो रहा है ये फ्लिपा पे, आप सिर्फ उसी पे ही ना स्टिक हो जाओ। आपको उस साइट को देखे आइडिया लेना है कि आप उसी तरह और भी डिफरेंट वे आप कैसे एक नीश कोड फाइंड कर सकते हो। तो ये था मेरा सेकंड लेक्चर ऑन ब्लॉगिंग। तो आई होप कि ये जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ब्लॉगिंग सेगमेंट के जितने भी सारे वीडियो है आपको मिलते रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू।